बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेंसिक फार्मेसी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि द ड्रग एक्ट के नाम से है। फॉरेंसिक फार्मेसी में हम डिफरेंट एक्ट्स पढ़ेंगे। जो सबसे पहला एक्ट है वो है ड्रग एक्ट। इसके बाद हम और भी एक्ट्स पढ़ेंगे जैसे कि पॉइजन एक्ट हो गया, नारकोटिक एक्ट हो गया, और भी कई एक्ट्स हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग एक्ट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बात मेंशन की यहाँ पर मैंने लिखा है कि ड्रग एक्ट 1976 में इस्टेब्लिश की गया था। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन नंबर 1 में यही जिक्र किया गया है कि भाई ड्रग एक्ट किसे कहते हैं। तो इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फार्मा इंडस्ट्री है, कोई मेडिसिन कंपनी है, वो जब मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ पर जब मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बाद उसको बाकायदा तौर पर स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या उसको सेल किया जाता है या उसको कंट्री के बाहर जो है ना इसको एक्सपोर्ट किया जाता है या कंट्री की तरफ जो है ना उसको इम्पोर्ट किया जाता है। तो ये सारी बातें जो है ना कोई भी फार्मा कंपनी अपने मर्ज़ी से नहीं करती कि अपनी मर्ज़ी से भाई मेडिसिन तैयार करो, अपनी मर्ज़ी से भेजो या अपनी मर्ज़ी से स्टोर करो या अपनी मर्ज़ी से किसी को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करो या इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो। नहीं भाई, ये सारी बातें जो है ना कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, कोई भी मेडिसिन की कंपनी या फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये सारी चीज़ें जो है जो यहाँ पर हमने मेंशन की है या हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, तो ये सारी चीज़ें ड्रग एक्ट जो है ना इसको कंट्रोल करेगी, इसको रेगुलेट करेगी। इसकी बात सिंपल ये है कि एक्ट कैसे कहते हैं। एक्ट यहाँ पर सिंपली मैंने डिफाइन किया है कि हमारे पास सिंपली ऐसे लीगल रूल्स होते हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं या इसी मुल्क के गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, जो ड्रग के साथ कंसर्न होती है, और हर कोई जो है ना हर कोई बंदा उस रूल्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास टोटल ड्रग एक्ट में टोटल हमारे पास 45 सेक्शंस हैं और ये पॉइंट भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एग्जांपल अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स का कोई पार्ट है एग्ज़ाम में, तो उनमें पूछ जा सकता है कि भाई ड्रग एक्ट कब हुआ था या कब कायम किया गया था, तो आप उसको सिंपली जवाब दोगे 1976 में। या अगर पूछ जाए कि फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पास ड्रग एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, तो आप लोग सिंपली उसको जवाब देना कि 45 सेक्शंस है। और ये भी पूछ जा सकता है कि फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 1 ऑफ ड्रग एक्ट 1976 में किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, तो उसको सिंपल वहाँ पर मतलब ड्रग एक्ट की डिफिनीशन है। या ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल 3rd नंबर सेक्शन जो है ड्रग एक्ट का वो किस चीज़ के हवाले से है। तो वो जैसे हम आगे जाएंगे आपको एक एक चीज़ जो है ना क्लियर हो तो जाएगा। और नेक्स्ट मैं कोशिश करता हूँ कि सेक्शंस पे वीडियो बनाऊँ, सब सेक्शन पे वीडियो बनाऊँ, और क्लास कैसे कहते हैं, सब क्लास कैसे कहते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ना वक्त के साथ साथ आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। फिलहाल इतना काफ़ी। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।